नमस्कार दोस्तों, धर्म आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अनंत चतुर्दशी किस तिथि को मनाना है, व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। इसे अनंत चौदश भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने के लिए यह तिथि विशेष फलदायी बताई गई है। यह तिथि मनोकामना पूर्ति करने वाली भी बताई गई है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन गणेश उत्सव का भी समापन होता है और गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी कब है 2024 में? अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दिन में 3:11 पर दोपहर के बाद आरंभ होगा और 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर चतुर्दशी तिथि समापन होगा। उदय काल व्याप्त तिथि होती है, इसलिए उदया तिथि अनंत चतुर्दशी की 17 सितंबर को पड़ रही है, इसलिए हम व्रत 17 सितंबर को ही रखेंगे और इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जान लेते हैं। सुबह 10:43 से 12:15 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में ही आप पूजा करें, जिससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आइए जान लेते हैं कि किस पूजा विधि से अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके बाद आप व्रत का संकल्प करें। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी भी नदी, पवित्र नदी, सरोवर के किनारे करने का विधान है, लेकिन यदि आपके पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया पर लेटे हुए प्रतिमा का स्थापन करें। इसके बाद एक डोरा लें और उसमें 14 बार गांठ बांध लें। इस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रख दें। यदि डोरा लाल या पीले कलर का हो तो और भी अच्छी बात है। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धागा बांध ले। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ जरूर करें, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा रहेगा और आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा अर्चना विधि विधान से करें और अंत में आरती कर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद परिवार के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। आइए जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही और अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप से धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब का स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को दूध क्रीड़ा में हराकर अपने अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा
और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः वापस प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने एक कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे एक नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी सुंदर स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गईं। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप कर लिया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उसे सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। ये थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अगर आपको ऐसी और जानकारी चाहिए और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय श्री कृष्णा।